जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक उत्कर्ष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लाइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लाइट को समझते हैं कि लाइट बेसिकली है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें लाइट की डेफिनेशन को समझना है कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज बेसिकली, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enable us टू सी। लाइट बेसिकली है क्या? एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो अगली टॉपिक अपने पास आती है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, अब लाइट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप ना इन चीज़ों को बहुत अच्छे से खुद से भी समझ सकते हो अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि लाइट के बारे में अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊं तो वेंटिलेटर जैसे होता है या टॉर्च होता है, तो उससे जब हम टॉर्च से लाइट को उस सोर्स से जब हम लाइट को फॉलो कराते हैं कहीं पे तो स्ट्रेटली जाता है ना। तो स्ट्रेटली जाता है मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी का मतलब गुण है ना। पहली प्रॉपर्टी खासियत यह आती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन a straight path or a straight line. Understood? So straight path. So first property of light is that light always travels in a straight path. Now let's talk about the second property. तो मैं आपको बता दूं second property बहुत ही important property है, that is called E, M and V. That is electromagnetic, sorry not V, it's W. Okay, so electromagnetic wave. लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखो बच्चों, जब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट के पास जो है ना वो क्या होगा कि ये जो है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर है, इसका मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मीडियम में वो ट्रेवल नहीं करेगा, नहीं, वो मीडियम में भी ट्रेवल करेगा, बट बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो अगली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर, है ना। लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब दो तरह के इसके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर में फर्स्ट नेचर आता है कि लाइट के पास वेव नेचर है, जैसा कि हमने अभी देखा, एंड सेकेंड नेचर आता है इसके पास, दैट इज द पार्टिकल नेचर। ओके, तो लाइट के पास क्या है, दो तरह के नेचर्स प्रेजेंट है, डुअल नेचर के अंदर वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर। ओके, थर्ड के बाद मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड के बारे में, है ना, कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कहां पे है, तो वैक्यूम में है, इन वैक्यूम। ओके, सो द मैक्सिमम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज इन द वैक्यूम हम कह सकते हैं। और वैक्यूम में अगर मैं बताऊं तो कितना है, तो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में लाइट की मैक्सिमम स्पीड इतनी ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसकी स्पीड जो है अगर ये मैक्सिमम कह रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कम भी होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होता, बट इससे कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट कहीं ना कहीं वेरी करती है, और वेरी करेगी वो मीडियम टू मीडियम, कि वो जिस टाइप का मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग लाइट जो है वो अपने स्पीड को क्या करेगा, चेंज करेगा। वो होता है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है, उसके अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड हो वहाँ पे क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। ओके, नाउ सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जो भी मैंने आपको बताया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, EMW that is electromagnetic wave, that it does not require any medium. अगर electromagnetic wave है it means so it does not require.
थर्ड है कि डुअल नेचर, वेव एंड द पार्टिकल नेचर, एंड द फोर्थ इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो देखो लाइट में ना बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, है ना, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जब कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेगा तो फॉलोइंग इंसिडेंट्स में हैपन, फॉलोइंग इंसिडेंट्स में हैपन। कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि पहला इंसिडेंट की मैं बात करूं तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, फर्स्ट इंसिडेंट है दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन। आपने क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, रिफ्लेक्शन के बारे में। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं चीज़ों को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें फर्स्ट इंसिडेंट दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, फर्स्ट इंसिडेंट जो हो सकता है दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन। सेकेंड इंसिडेंट आप जानते होंगे, रिफ्रैक्शन। ये भी आपको क्लास 8 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका डिस्कशन है ही। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज एब्जॉर्प्शन। और हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों चीजों को यहां पे हम डिस्कस कर सके। ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन। तो इस चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। Reflection, the bouncing back of light, the bouncing back of light through any medium is called reflection। जब कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल करके जब वो टकरा के पुनः वापस निकलती है तो इस इंसिडेंट को हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले मीडियम बता दूं कि हमारे पास जैसे 3 तरह के मीडियम्स हो सकते हैं। फर्स्ट मीडियम इज द, आप जानते हैं, ट्रांसपेरेंट। सेकेंड मीडियम इज ट्रांसलूसेंट एंड द थर्ड मीडियम इज ओपैक, है ना। तो हमारे पास 3 तरह के बेसिकली मीडियम्स प्रेजेंट है। एक तो अपना है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट और थर्ड मीडियम है ओपैक। ट्रांसपेरेंट आप जानते ही हैं कि ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट आसानी से एक मीडियम एक साइड से दूसरे साइड में ट्रेवल कर सके, ट्रांसलूसेंट जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एक साइड से दूसरे साइड में पास करे, और ओपैक जिसमें लाइट एक साइड से दूसरे साइड में पास ना करे। ओके, तो तीनों चीजें हैं और आप इसे जानते हैं, बट ये सारी चीजें रिकवरी है। ट्रांसपेरेंट जैसा कि मैंने आपको बताया जिसमें लाइट एक साइड से दूसरे साइड में पास करे, ट्रांसलूसेंट जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास करता है, और ओपैक जिसमें लाइट जो है एक साइड से दूसरे साइड में पास नहीं करता है। ओके, खैर, तो अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन दैट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू एनी मीडियम। मैंने बोला थ्रू एनी मीडियम। अब आप कह सकते हैं कि सर थ्रू एनी मीडियम आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों मीडियम है, तो क्या तीनों मीडियम में होगा रिफ्लेक्शन? हाँ होगा, बिल्कुल। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है, भले ही वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो वहां से वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन हो रहा है वो इंसिडेंट, तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। अदरवाइज उसकी इमेज फॉर्मेशन हमारी आंखों में नहीं हो पाती। ठीक है, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू एनी मीडियम इज नॉन एज और इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को जरा हम समझते हैं कि ये कैसा होता है। लेट सपोज कि ये एक हमारे पास मीडियम है और मैंने इसे एक मीडियम माना है कुछ भी। ठीक है, आप जो मान सकते हैं, आप घर का मिरर भी मान सकते हैं, और आप घर में इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं कि आप एक अपने हाथ में टॉर्च लें, ठीक है, और उसे एक नीचे से आप शीशे में लाइट को फॉल कराएं, देन आप देखेंगे कि उससे इमेज फॉर्मेशन जो है वो ऊपर हो रही है। और ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, सो एक अपने पास यहाँ पे कोई ना कोई एक सोर्स होगा जहाँ से क्या होगा, लाइट आएगी। ठीक है, और वो लाइट जब भी आएगी देन वो फॉल करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ जो बिल्कुल फॉल कर रहा है यहाँ पे। सो द रे विच इज कमिंग
क्योंकि ये लाइट आ रही है ना, ये कहाँ पे आ रही है, मीडियम पे आ रही है, ठीक है। सो द रे विच इज कमिंग इज नॉन एज व्हाट, इंसिडेंट रे। इसको हम आई से सिंबलाइज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज इंसिडेंट रे, ओके। The ray which is coming towards the medium is known as what, incident ray, and this is the point where the incident ray is striking. So this is the point, okay, and this particular point is known as what, point of incident, okay. This particular point is known as what, point of incident. So the ray which is coming towards the medium is known as what, incident ray, and this is the point where the incident ray is striking. It is called what, point of incident. Now the ray which is bouncing back, अब जो टकरा के लाइट निकल रही है, that is what, that is the reflected ray. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it is what, reflected ray. So ये कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, और this is the ray which is coming, this is incident ray, and this is the point where the incident ray is striking, it's the point of incident, and the ray which is bouncing back is the reflected ray. एंड लेट्स सपोज एक हम यहाँ पे एक इमेजिन करेंगे एक इमेजिनरी एक्सिस को, एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल जैसे हम दिखाते हैं किससे, एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्या, ये हुआ एक इमेजिनरी एक्सिस, और इसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू एनी मीडियम, किसी भी लाइट के जरिए किसी भी मीडियम के जरिए लाइट का टकरा के पुनः वापस आना, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 और पॉइंट हैं, जैसे ये यहाँ पे एक एंगल बना अपना, एक यहाँ पे एंगल बना, इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल आई, और इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल आर, ओके। सो इस एंगल का नाम एंगल आई पड़ा, इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एंगल का नाम क्या होना चाहिए। अब इंसिडेंट है, आई लगा है तो इंसिडेंट होगा, और एंगल है तो एंगल होगा, तो इंसिडेंट एंगल, ओके। और दूसरा होगा अपना रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये अपना नॉर्मल है और ये अपना क्या, इंसिडेंट है ना। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। तो ये 2 तरह के एंगल्स यहाँ पे हो गए। तो ये तो था अपना रिफ्लेक्शन, बट रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज भी हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन की मैं बात किया, जैसे मैंने आपको बताया, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू एनी मीडियम इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन। द रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and the ray which is bouncing back is called what, reflected ray. And this is an imaginary axis which is the normal, and the angle between the normal and incident ray is called what, incident angle, and the angle between normal and reflected ray is called what, reflected angle. Now अब इसके आगे आते हैं लॉज। तो लॉज में मैं आपको फर्स्ट लॉ बताऊं तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे ऐसे मिटाओ और यहाँ पे ऐसे इक्वल का साइन दे दो, है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और सेकेंड लॉज की बात करते हैं। सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम मीडियम, ओके। सो इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal all lies in the same medium, understood। तो ये तो था अपना रिफ्लेक्शन, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया। अब रिफ्लेक्शन किसमें होता है तो हम प्लेन मिरर में इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम एक स्फेरिकल मिरर के ऊपर इसकी स्टडी करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज के बारे में। तो अब अपना टॉपिक होगा क्या, इमेज, ओके। देन इमेज के बाद हम मिरर्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ओके। पहले हम इमेज को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इमेज, देखो इमेज में हमारे पास 2 तरह के इमेज हैं, एक तो होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। इमेज की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो वेयर 2 रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट और एक्चुअली मीट। तो जहां पे 2 रे ऑफ लाइट या तो मिलता हुआ प्रतीत हो, अपीयर टू मीट, ओके, जहां पे या तो मिलता हुआ अपीयर हो या तो एक्चुअली में वो मीट करे,
ठीक है, उस पॉइंट पे बनता है क्या, इमेज, है ना। तो जहां पे दो रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट हो या तो एक्चुअली में मीट करे तो उसे हम बोलते हैं क्या, इमेज। अब इमेज में मैंने आपको बताया कि दो तरह के इमेज है, द फर्स्ट इज द रियल एंड द सेकंड इज द वर्चुअल। आसान भाषा में आप समझो कि रियल वाला रियल है, वर्चुअल वाला वर्चुअल है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये अपना है एक प्लेन मिरर सपोज करो, तो आपको पता ही है कि प्लेन मिरर अगर घर का शीशा है जिसमें हम देखते हैं अपनी शक्ल, तो इसका मतलब है कि लाइट इस पार से उस पार तो जाता नहीं होगा। और अगर मैं इमेज फॉर्मेशन इसका अगर पीछे साइड करा दूं तो आप बोलोगे रियल तो होगा नहीं, ऐसा जेन्युइनली ऐसा तो नहीं होगा अगर आप सोचोगे तो, है ना। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट अगर इधर से आया, यहाँ पे फॉल किया और इमेज अगर इधर ही बना तो दैट शुड बी द रियल, ओके। बट अगर मैं बोलूँ कि नहीं लाइट फॉल किया और ये मीडियम ओपैक और इमेज पीछे बना दूं मैं, तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, तो बस बात यही है, अगर जिधर से लाइट आ रहा है ना, और अगर उधर ही लाइट का इमेज फॉर्मेशन हो, सो दैट इज द व्हाट, रियल। लेकिन अगर मैं दूसरा साइड पे इमेज फॉर्मेशन कर दूं, दैट इज व्हाट, वर्चुअल, ओके। तो अब मैं यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं रियल इमेज। तो जहां पे एक्चुअली में क्या हो, दो रे ऑफ लाइट अपीयर करे मीट करता हुआ, एक्चुअली मीट करे, है ना, वेयर टू रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, तो वहां पे बनेगा क्या, रियल इमेज। सेकंड अपना वर्चुअल, अपीयर टू मीट, जैसा कि मैंने आपको बताया जहां पे मिलता हुआ प्रतीत हो, है ना। सो वेयर इट अपीयर टू मीट दैट इज व्हाट, द वर्चुअल। अच्छा, रियल में एक और क्या है कि इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, हम इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और वर्चुअल को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी में बोलूं तो रियल इमेज जो है ऑलवेज होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज होता है कैसा, इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो सीधा, ठीक है। रियल इमेज की मैं बात करूं तो रियल इमेज बनाता है अपना कॉनकेव, है ना, कॉनकेव बनाता है। और वर्चुअल इमेज बनाता है अपना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव भी बनाता है, बट एक केस में बनाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट, कॉनकेव भी बनाता है बट जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, पोल एंड फोकस के बीच में हो, तब जाके वर्चुअल इमेज अपना कॉनकेव भी बनाएगा। तो ये बेसिक इंट्रो था रियल एंड वर्चुअल का। अब हम प्लेन मिरर में आएंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, देन स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। अब हम प्लेन मिरर के ऊपर स्टडी करेंगे और समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, ठीक है। तो प्लेन मिरर और प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन, तो ये वहां पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहला U, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हैं फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। लेंस पढ़ेंगे तो फ्रॉम द लेंस, ओके। भी सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ना होकर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ओके। तो एक तो हुआ U, दूसरा हुआ V, तीसरा हो जाएगा क्या, H, H दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड H डैश क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज, ओके। सो H हो गया अपना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और H डैश हो गया हाइट ऑफ द इमेज। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है अपना प्लेन मिरर, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर से ये हुआ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहां पे मैं लिखूंगा क्या, U, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हुआ अपना U, तो ये हो जाएगा क्या, V, क्योंकि ये हमने बनाया यहाँ पे क्या, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं जरा इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझाऊँ, वो मैंने फिगर कैसे बनाया हुआ है। तो ये हुआ अपना एक प्लेन मिरर, ठीक है। और इस प्लेन मिरर का ये हुआ पार्ट और यहाँ पे मैंने रखा ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से मैंने लिया, ये हुआ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसे दिखाऊंगा किससे, U से सिंबलाइज कराऊंगा। यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, मैंने इसका नाम दे दिया है A और B, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लियर फिगर बनाया हुआ है, तो मैं आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हुआ क्या, A और B, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, हेड पार्ट एंड डाउन पार्ट, ठीक है, टॉप और बॉटम आप इसे बोलते हैं। A हुआ, B हुआ, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, आपको ऑब्वियसली पता है कि प्लेन मिरर है और अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा
तो वहीं से वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गया, देन रिफ्लेक्ट करके यहाँ से आ गया, तो उस टाइम पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट करके वापस आया तो रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट ऑब्वियस सी बात है इधर से उधर तो जा नहीं रहा, क्यों, बिकॉज द मीडियम इज द ओपैक हेयर ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन मिरर। तो यहाँ पे अपना मीडियम क्या, ओपैक है। नाउ सेकंड इंसिडेंट मैंने लिया कि रे ऑफ लाइट को मैं बिल्कुल यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये स्ट्राइक करके कुछ ऐसा निकल जाएगा। सो द रे विच इज कमिंग, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये टकरा के निकल गया, हो जाएगा क्या, रिफ्लेक्टेड रे। नाउ अब इस ऐसे केस में ये रे ऑफ लाइट कुछ इधर से निकल रहा है, ये रे ऑफ लाइट इधर से निकल रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब दो रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करे या अपीयर हो मीट करता हुआ, तो मैं बोलूंगा कि इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब मैंने आपको बोला था अगर एक्चुअली में मीट करेगा तो रियल, और अगर अपीयर टू मीट हो मतलब जबरदस्ती में अगर मैं उसे मिला रहा हूं, तो दैट इज व्हाट, द वर्चुअल इमेज। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये रे ऑफ लाइट इधर से निकल रही है, ये इधर से निकला, क्या एक्चुअली में ये मीट करेगा कहीं पे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा। तो मैं इसे क्या कराऊंगा, इस इमेज को मैं अपीयर टू मीट मिलाऊंगा, मतलब मैं इसे यहां से लूंगा बैक और मैं यहां से मिलाने की कोशिश करूंगा और कुछ इस तरीके से अपना यहां पे इमेज बनेगा। तो ये अनदर साइड ऑफ द मिरर, अनदर साइड ऑफ द मिरर बना, इधर ऑब्जेक्ट है, अगर सेम साइड बनता तो मैं कह देता कि हाँ रियल इमेज बना, बट ये अनदर साइड में बना, तो ऐसे में अपना इमेज कैसा हो जाएगा, ये वर्चुअल। और मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज कैसा होगा, इरेक्ट, है ना। तो ये अपना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना। तो वही फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये फर्स्ट केस है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है, देन टकरा के वापस आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंसिडेंट रे, टकरा के वापस आया तो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रे ऑफ लाइट इधर से निकल गया, ये रे ऑफ लाइट इधर से निकल गया, तो मैं इसे अपीयर टू मीट में लाऊंगा, देन मैं यहाँ पे मिलाऊंगा, तो ऐसे किसी में सेकंड साइड ऑफ द मिरर जो इमेज बना, दैट इज व्हाट, द वर्चुअल इमेज। ओके, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ जरा कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चीजें इसमें इसके अंदर हुई, ठीक है। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट ये कि u इज इक्वल टू v, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो u इज इक्वल टू v, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं बार बार उस चीज को उतना लंबा नहीं लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, h इक्वल्स टू h डैश, मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, दो केसेस। अब तीसरी बात, मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज दैट मीन्स एक्चुअली में मीट करे, और वर्चुअल इमेज जहां अपीयर टू मीट का केस बने। तो आप मुझे बताइए क्या यहां पे रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा? ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल बनेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो सेम साइड बन नहीं रहा। सेम साइड के कॉन्सेप्ट को फिलहाल अभी आप भूल जाए, मैं आपको सेम साइड के कॉन्सेप्ट को आगे जरा समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। बट फिलहाल आपको ये समझना है कि अपीयर टू मीट में ही जा रहा है, एक्चुअल मीट में ये रे ऑफ लाइट इधर से निकल गया, ये रे ऑफ लाइट इधर से निकल गया, तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है? नहीं मीट कर रहा, तो मैंने इसे अनदर साइड में मीट करवाया, तो ये अपीयर टू मीट में है। इट मीन्स यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो कैसा इमेज होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है। और वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा, मतलब अगर ये ए बी बन रहा है तो ये ए डैश बी डैश बिल्कुल सीधा बनेगा, है ना। और अगली बात, यहां पे एक चीज क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। ध्यान रखने वाली चीज है कि लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब हुआ कि इमेज का जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड अपीयर होगा राइट साइड में और वाइस वर्सा, मतलब राइट साइड वाला अपीयर होगा किधर? लेफ्ट साइड में। ओके, तो आज हमने बेसिकली प्लेन मिरर तक स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।